हमें यहाँ पे इस परिवार में इस चर्च में दोबारा लेकर आए। और जब हम वैसे देखा जाए हमारा शेड्यूल बहुत बिजी होता है। मेरी वाइफ भी अपने सीएमसी में काम कर रही है, वो आमड़ा करके एक जगह में वहाँ पे प्रोजेक्ट में काम कर रही है। और मैं यहाँ पर सीएमसी में उनके 2 चैपल्स हैं ऑलरेडी, कॉलेज चैपल और हॉस्पिटल चैपल में मेरे ड्यूटीज़ वहाँ पर होते हैं। और बाकी खुदा के दासों के साथ भी मुझे वहाँ पे काम करना पड़ता है। और उसी बिजी शेड्यूल में हम लोग कई मीटिंग्स हैं, और ख़ासकर आजकल हम ऐसे समय पे जा रहे हैं जहाँ पर आने वाले दिन में हम ईस्टर को भी और भी हम लोग जानने वाले हैं, और कैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन को इस संसार के लिए दे दिया, और दुख कष्ट और ये सहते हुए अपने जीवन को लोगों के लिए देने के कारण वो तीसरे दिन वो मुर्दों से जी उठा है। हालेलुया। उसका नाम आज भी ऐसा एक नाम है जो कब्रों में खुली रहती है। हालेलुया। हर एक लोगों का जो कब्र है उनका वो कब्र बंद है, और उनके नाम आगे नाम लिखा हुआ है, और वो खुली भी नहीं है। यीशु मसीह से पहले भी और यीशु मसीह के बाद भी जो भी आए वो इस संसार में समा गए, पर आज भी प्रूफ के साथ एक नाम है, उसका ग्रेवयार्ड भी आज है जहां पर उसका दरवाजा खुला है, वो यीशु मसीह का है। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने आप को, जब कोई दुनिया के लोग आपको बोले कि आप मसीह लोग हैं, आपको किस चीज में गर्व आप महसूस करते हैं? हमारे यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग ये नहीं कह रहे वो आए, अपना जीवन दिया, क्रूस पे चढ़ गया, बस खत्म नहीं। क्रूस पर चढ़ने के बाद एक और काम वहां पर हुआ, वो डायनामाइटिक काम था, वो पवित्र आत्मा का तेजस का काम था, वो है मुर्दों से जी उठने का काम। हालेलुया। हालेलुया। आज सारी दुनिया में यीशु मसीह का नाम को क्यों पुकारा जा रहा है? क्योंकि बाइबल बता रही है वो एक ऐसा नाम है कि एक दिन जो यीशु मसीह ने अपने मुख से बोला, हर एक जाति को, हर एक भाषा को, हर एक लोगों को एक नाम के सामने एक दिन घुटना टिकना पड़ेगा, वो है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। हालेलुया। और उस नाम में चाहे हम बड़े मंडली में बैठे या छोटे मंडली में, आज भी वो यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। हम विश्वास के जीवन की ओर हम जब बढ़ते हैं, हमें कुछ परमेश्वर के दासों ने अपने हाथों से लिखी हुई पत्रियां को हमें बाइबल में मिलता है। वो है जब हम बाइबल हमें वचन बता रही है, जब हम देखते हैं इब्रानियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 12 से 14 तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 3 अध्याय 12 से 14। इब्रानियों 3 की। हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अनंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। बस। हालेलुया। 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 यहाँ पर हम लोग आज जो देखते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस किस पे है? कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है हिंदी में? कोई बोल सकता है? हमारा भरोसा किस पर है? हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी में एक ऐसा नाम है जो आज भी आप कहीं पर भी हो और भरोसा रखा जा सकता है। वो कौन सा नाम है? हालेलुया। और यहाँ पर भी इब्रानियों का लेखक यहाँ पर कहता है, वो यहाँ पे बता रहा है कि हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में
मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले। हालेलुया। हालेलुया। हे भाइयों, उसके बाद क्या लिखा है? चौकस रहो। हालेलुया। एक विश्वासी को, एक मसीह बंदे को और एक मसीह बच्चे को और बच्ची को क्या देखना है? यहाँ पर लिखा अपने जीवन में चौकन्ना रहना है। हालेलुया। चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल स्टडी सुनते होंगे या करते होंगे, या हम रोज प्रचार सुनते होंगे, और YouTube के चैनलों में हम जो जी आज सेवकाइयाँ हैं हम देख सकते होंगे, हीलिंग मिनिस्ट्रीज होंगी, बहुत कुछ होगा। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उस समय भी यही समय जब चेलों का समय था, सेवकाई का समय था, उस समय भी बहुत भ्रमित लोग भी होते थे, वो भरमाने वाले लोग भी होते थे, दोबारा यीशु मसीह के नाम से भी आते थे, मैं भी यीशु हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ करके आते थे, और लोग क्या होते, भटक जाते थे उनके पीछे आते। हालेलुया। पर उनके लिए और कलीसिया को स्थिर करने के लिए यहाँ पर क्या लिखता है? यहाँ पर बाइबल परमेश्वर का वचन बता रही है कि तुम्हें चौकस रहना है। हालेलुया। कि तुम्हें चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। जब आप चौकस रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो एक हमारा जो परमेश्वर के साथ जो बंधन है वो कोई भी तोड़ नहीं पाता। जब आपका फेलोशिप कोई तोड़ता है, जब आपका विश्वास को अविश्वास में बदलने की कोशिश करता है, तो आपके लिए ये वचन लिखा गया है। हालेलुया। आपको हर समय उस टाइम ही आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। हाँ, ये पास्टर ने बोला था चौकस रहना है। मेरा मन, मेरा विश्वास को पीछे खींचा जा रहा है, मेरे को फेलोशिप से अलग किया जा रहा है, ये वचन सब कुछ तोड़ मरोड़ा जा रहा है। हम वहां पर करते, परंतु उसको डट कर सामना करें अपने जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। खुदा की दास, आप एक जज हैं और हमें आपसे भी ज्यादा हमें भी चौकस रहना चाहिए। हालेलुया। अभी कई लोग बोलते हैं आगे से बालों से चौकस है, वो इतना परेशानी नहीं रखते जितना मसीह का परेशानी। यस, मैं बोल रहा हूँ, यस, इतना परेशानी वो लोग नहीं करते जितना खुद के मसीह लोग हमारे लिए परेशानी कई बार खड़ा करते हैं। उनके पास वचन में नॉलेज नहीं है। वो लोग पहला कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड ग्रुप होता है, उनको कुछ मालूम नहीं, और जो उनको नहीं मालूम इसलिए वो काम अपने करते रहते। परंतु कई बार हमारी कम्युनिटी से, हमारे मसीह लोगों में से हमें कई बार जो पीड़ा, समस्या, कठिनाई, परेशानी वो हमें महसूस होती है। हालेलुया। हालेलुया। हम बोलते हैं हम भी मसीह हैं, वो बोलते हैं वो भी मसीह है, हम एक ही परिवार के हैं, एक ही शरीर के हैं, पर हमारे बीच में कई बार एक दूसरे को गिराते हैं, एक दूसरे को धक्का देने वाले काम करते हैं, या उनकी बातों में ऐसे मिलता है, या वचन की समझ और प्यास नहीं होता, और उसमें वचन का भरपूरी नहीं मिलता, और हम परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं। हालेलुया। हमें ऐसे लोगों से चौकन्ने रहना। हालेलुया। आपको चौकन्ने रहना है, आपको कलीसिया में जुड़ा रहना है, आपको फेलोशिप में जुड़ा रहना है। अगर हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से जीते हैं, अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पित किया है, और अंतिम समय तक जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है जीवन, जितना समय तक, और उस समय तक आप विश्वास योग्यता और चौकन्ने के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और परमेश्वर को देते हैं, आपके अंतिम समय तक आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं, तो आपको जीवन का उपहार दिया जाएगा। हालेलुया। 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 जो कमाओ, कोठियां कमाओ, कार कमाओ, परमेश्वर नहीं बोल रहे कि आज तो बचने के लिए सब कुछ चाहिए,
पड़े, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप स्वर्ग की लोक राज्य में नहीं प्रवेश किया, उस दिन आपके लिए बहुत दुख की घड़ी होगी। जब आपको परमेश्वर का पिता आपको बनाने को खुद आपको कहता है मेरे खजूरी से दूर हो जा और चले जा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख जो करने आना है, जब खुद परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हमें कबूतर की जैसे नरम भी बनना पड़ता है और चतुर भी। बनना पड़ता है। ये दोनों क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु ने मार खाया, उसका दाढ़ी को लोगों ने वो किया, वो तो इतना नम्र बना। वहां पर उसने यीशु मसीह ने एक जगह पे जब वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहे थे, तब एक चेलों के सामने वो प्रकट हुए और उसके बाद वहां पर एक पहाड़ पे जा रहे थे। उस टाइम पतरस ने और उसके चेलों ने बोला, यीशु मसीह अब ऐसे करो, आप हमारे साथ दोबारा रहो, हम आपकी जगह मर जाए। यीशु मसीह ने क्या बोला? कहते हैं कि आप मंडप भी बनाओगे, इतना मेरे सोना भी करोगे, दोबारा मेरे को उसमें चढ़ा ले, मेरे को दोबारा उसी सूली में दोबारा चढ़ाओगे। अभी जैसे चढ़ा ऐसे दोबारा फोटो कॉपी करोगे, वही कॉपीराइट हो जाएगा। यीशु मसीह ने दोबारा बताया और उसने अपने वचनों से बोला, नहीं अभी मेरा समय नहीं है, अभी मेरे को आपके लिए घर तैयार करने के लिए। हालेलुया। मेरा पिता को सब कुछ मालूम है, कुछ ना कुछ नहीं मालूम, बाकी जो पिता के द्वारा आता है उसको ही मेरे जीवन में मैं पूरे देखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमें अपने सेवकायों में जीवन में हमें गिराने के लिए, हमें धोखा देने के लिए, हमें विश्वास से पीछे खींचने के लिए बहुत लोग, खुद के लोग भी होंगे, बाहर के लोग भी होंगे, परंतु परमेश्वर का कि आप ऐसे लोगों से विश्वासी होकर अपने आप को अलग रखना, ताकि एक दिन आप उसी अलगनेस के साथ विश्वास का जीवन को भागते हुए उस सागर को हम पार करेंगे, वो मुसीबत के समुद्र को हम पार करेंगे और स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने इतना काम करके दुख को और परेशानियों को झेल के पार करे, वो स्वर्ग में अपने राज्य में जो परमेश्वर पिता ने उसके लिए उसी संसार उसी सिंहासन पर बैठा है, तो वो ही परमेश्वर मैं भी उसके साथ अपने जीवन को विश्वास योग्यता के साथ खड़ी होंगी, मैं भी उसी सिंहासन में उसके सामने जरूर खड़ी हूँ। हालेलुया, याद रहना, हम मसीह को याद रहना। हालेलुया, हालेलुया। शेर का भी सोता है, जब वो सो जाता है ना, तो सारे जंगल में इतना खुशी, कोई इधर भटक रहा है, कोई इधर, और जब जंगल में शेर धमाका हुआ गिरता है, कोई मछली पकड़ी नहीं वहां पे। हालेलुया। क्यों? हमारा परमेश्वर यहूदा वो करना चाहिए। अगर वो आपको मुसीबत में डालता भी है, आपको कठिनाइयों में डालता भी है, जो करना बोलने के लिए सिखाने के लिए डालता है, ये नहीं कि आपको अकेला छोड़ने के लिए। हालेलुया। हमारा मसीह जीवन एक अखाड़े के जैसे है। अगर हम अखाड़े में प्रवेश किया तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग अपना जो जीवन की कुश्ती है उसको बिना खत्म किए हम पीछे हट जाए, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता है उस दौड़ को, उस कुश्ती को पूरा करना। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने विश्वास के जीवन को आगे बढ़ाएं। हमारा प्रार्थना यही होना चाहिए, प्रभु मुझे और परमेश्वर तेरे वचन में आगे बढ़ा और फेलोशिप में आगे बढ़ा। प्रभु मेरे को नहीं मालूम मेरा जीवन कैसे कितने परेशानियां और भी मैंने अपने जीवन में फेस करना,
बस एक चीज के लिए मैं खड़ी हूँ कि एक दिन मुझे अपने परिवार के सामने, अपने लोगों के सामने, अपने कलीसिया के सामने जीवन का मुकुट जरूर बांध दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद अगला जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते हो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन बात के छल में आकर कठोर हो जाए। एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है, समझाते रहना। मसीही जीवन अपना बन गया, अपना परिवार हो गया, अपनी जिम्मेदारी होगी नहीं। जो आप एक दूसरे के साथ बैठे हो ना, एक दूसरों को वचन के साथ परमेश्वर का वचन कहता है दृढ़ कर। कठिनाई का समय, महामारी का समय, एक अनजान समय से हम समय से होके निकल रहे हैं। उस समय परमेश्वर का वचन ही है जो हमें दृढ़ कर सकता है। अगर आप एक दिन दृढ़ होते हो तो आपको ये भी एक कलीसिया होता है, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप जो बगल में बैठे हो उसको भी दृढ़ कर। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को वचन में दृढ़ करो, परमेश्वर के ज्ञान में दृढ़ करो, आत्मा में दृढ़ करो। एक चट्टान की जैसे बनो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देख यहाँ से देखते हैं वो तो बहुत हजारों में मजा आता है। तो काम से पूछोगे उसे मजा आएगी। अभी आप काम से पूछो उसको मजा आएगी। उसके सामने कई बार जब वो इतना स्पीड में होके जाता है, कई बार 2000 3000 प्रति किलोमीटर का आंधी तूफान भी उसके सामने आ जाता है। उसके साथ ही कई बार झगड़ा लग जाता है, उनसे होते ही वो क्या करता है, एक पत्थर के पथरीले जगह में आके जाते हैं जहाँ से उसको कोई नहीं देख सकता। और उसके बाद जब उसका एक ट्रैक्टर आता है, अपने आप को जो शरीर में जो फर्क है उसको वो भाग करता है, उतारता है अपने आप खून भी निकलता है। जब खुद को कोई हम परेशानी देते हैं, खासकर में फास्टिंग का समय है इस दिनों में, तो हम लोग ज्यादातर कठिनाई मुसीबत ये वचनों के संदर्भ में देखते हैं। पीड़ा से होके निकलना पड़ता है, उसका सब जो फल थे वो निकलने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, वो खुद निकालते हैं। और उसके बाद वहां पर पथरीले जगह पे रस धीरे 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 एक हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में नया नया फल छोटे 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 बड़े बड़े करके निकलते हैं। हालेलुया। वो क्यों निकालता है? क्योंकि उसको ना एक ऐसा एक उम्मीद है, ये तो आने वाले समय पे ये तो झड़ गई, इसका कोई ये पुराने जीवन का कोई भी काम नहीं है, पुरानी बढ़ोतरी का कोई काम नहीं। मुझे नया उठना है, मुझे नया मुकाम को हासिल करना है, मुझे नया ऊंचाइयों को छूना है। कितने लोग अपने पुराने परों को निकालना चाहते हैं? बहुत कठिन काम है। जब मैं आपको ये बोलूं सब कुछ छोड़ दो, परेशानियां सब कुछ भूल जाओ, अपनी नौकरी छोड़ के सारे घर पे बैठ जाओ, परंतु आपको क्या मिलेगा? मैं बोले नहीं करना, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या कुछ होगा? ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ नहीं, वो दुख मुसीबत नहीं है, वो आप किसी के घर पावे में आए और आप कर रहे हो। अगर आप करते हो अगर परमेश्वर खुद चाहता है कि आपको खुद दुख मुसीबत में गिरा उसमें डाल रहा है, और उसके बाद वो चाहता है कि आप उसको अपना जैसे वो बनना चाहता है आपको बनना चाहिए, वैसे ही हमारा जो ध्यान है उसके केंद्र होना चाहिए कि हम
मेरे मेरे को एक विश्वास है कि मैं एक दिन नया शरीर के साथ नए ऊंचाइयों के साथ परेशानियों से भी डॉक्टर सामना करके उस ऊंचाई को मैं हासिल करूंगा। हालेलुया हालेलुया। ये हमारा विश्वास और यही प्रार्थना होना चाहिए कि हम एक दूसरे को बढ़ाते हैं, हम खुद भी उठे और दूसरों को भी हम उस मुकाम और ऊंचाई को उड़ने के लिए दिखाते हैं। हालेलुया हालेलुया। जब अपनी दौड़ता अकेले नहीं होता, उसके साथ कई लोग और भी होते हैं। हालेलुया। आपको और भी दौड़ना है और मुकाम को पाने, पर सामने आपके परेशानियां होंगी, उससे आपको मुंह नहीं मोड़ना है, आपको उसको फेस करना है। हालेलुया। अगर पिता परमेश्वर ने उसको फेस करके अपने नाम को पाया है, तो आपको भी ऐसा लगे कि मैं उतारूं कि मैं भी उस ऊंचाइयों को पाऊं, मैं भी उस मुकाम को पा सकती हूँ। एक दिन परमेश्वर मुझे उस ऊंचाई पे जरूर हालेलुया हालेलुया। हमारा मुकाम जो पाते हैं हम एक हम एक दूसरे के साथ एक ही घड़ी में बैठकर प्रार्थना करके कंपटीशन में ना बैठे। मैं यहाँ पर मेरे को इतना चाहिए, मेरे को इतना नहीं, हम एक ही शरीर के लोग हैं, एक कलीसिया के लोग हैं, बड़े हुए मिलकर हाथ पकड़ कर एक दूसरे के साथ चलेंगे, मुसीबतों में चलेंगे, कठिनाइयों में चलेंगे, और ये कलीसिया एक दिन हमारी जैविक कलीसिया बनेगी। हालेलुया क्योंकि यदि हम अपने प्रथम भरोसे को अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपना मनों को कठोर न करो, जैसे क्रोध दिलाने के समय किया। हालेलुया। हमारा भरोसा जो ये नाम पर हम भरोसा रखते हैं, नाम का भागीदार दूसरों को भी बनना है। जिस नाम से हमें शांति मिली है, उसका भागीदार दूसरों को भी बनाना है, जो आज तक शांति नहीं पाए। अगर हमें चंगाई मिली है, दूसरों को भी भागीदार जरूर बनाए, ताकि उनको भी चंगाई पहुंचाए जाए। जिसको आज तक सुसमाचार का भागीदार नहीं मिला, उसको जरूर भागीदार बनाए, ताकि हमारा सुसमाचार उस तक भी पहुंचे। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु, मैं भी आपके सुसमाचार में भागीदार हूँ। हालेलुया। हमें भागीदार बनना है, आगे बढ़ना है, वचन में भरपूरी में आगे बढ़ना है, और दूसरों को भी ये चंगाई, ये वरदान, ये आशीष, ये बरकत जो आपने पाई है, वो दूसरों तक भी पहुंचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। लोगों के लिए एक पंक्ति यहाँ पे लिखा है, यदि आप उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करें, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय में किया। यहाँ पे शॉर्टकट पाकर कनान में पहुंचना था, एक गलती के कारण, ये परमेश्वर का जो वाचा तोड़ने के कारण, उसका डिसोबीडियंस करने के कारण, उसकी बात ना मानने के कारण 40 साल लग गए। क्यों इतना भूल गए? एक छोटी सी गलती कि परमेश्वर को भूल गए, यहोवा को भूल गए, अपना खुद का मार्ग बना लिया, पाप के मार्ग में चले गए और देवताओं को खुदा खुद जो खुदा कभी सोच नहीं सकता, ऐसा काम उन्होंने किया। उनको क्या कहते खुदा ने 40 साल मिस्र के उसी ऐसे जंगल में गिराते हैं। 21 दिन में आपके नाम में पहुंचने का 40 साल लगा दिया। एक महीने में आराम से नाम में पहुंच सकते हो, परंतु हमारी आशीष बरकत कई बार क्या होती, हमारे गलतियों के कारण कहाँ पे चले जाते हैं, 10 साल 15 साल फिर बोलता है पास्टर जी दाम के प्रार्थना नहीं करते हैं। पास्टर जी दाम के भी होगी और कभी से नहीं दाम की प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, आपको बचना पड़ेगा।
Yes. मेन चीज कंडीशन को बदलना विश्वासियों का नहीं खुलता। हम अपना दब रहे हैं, हम बहुत उछाल रहे हैं, बोल रहे हैं, बात रहे हैं, बात करना चाह नहीं सकते। पर विश्वासियों खुद कई बंधनों में खुद अपने आप को फंसा लेते हैं। उनको पता है गलती है, और वो ही रिवाज, वो रीति रिवाज, वो पुराने धंधेवाद, वो ही उसी में जाके प्रभु फिर पालने के बाद पादरी साहब जंजीर तोड़ो, पादरी साहब मसला लेकर वो कहाँ से लेके आएंगे? Right. आपकी एक गलती के कारण कई बार 21 दिन की जो आशीष 21 दिन में पाना था, आपको लग जाता है 21 साल। जो आपको 25 दिन में होना था, जो प्रभु ने आपको कहा कि इतने दिन में मैं करूंगा, वो अपने वाचा को मैं पूरा करूंगा, वो बन जाता 25 साल। इसकी गलती है। शांति बदलने से कोई फायदा नहीं होगा, वास्तविक बदलने से कोई फायदा नहीं। आपसे आपको बदलो। Amen. Amen. Hallelujah. आपको ईमान मैं अपने जीवन को आपके अपने कलाम में मैं साझेदारी बनाऊंगी और परमेश्वर का वचन के बारे में बताऊंगी और आने वाले दिन में हम एक जयवंत कलीसिया बनेंगे। हालेलुया। अपनी गलतियों को हम लोग जो करते हैं प्रभु के सामने कबूल है और अपने मन को कभी भी मुश्किल हालातों में कठोर न करें। प्रभु की बात मानिए। आप अगर जंग के मैदान में हो, पीछे न हटो, आगे जाओ, आपको सफलता जरूर मिलेगा।